ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो कभी कभी ना लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम हारेंगे, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। हमें पता होता है कि हम हारेंगे, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़ने की वजह अब हमारे अपने होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि मैं आपकी हर लेवल पे मदद करूँ। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मेरे सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर भी मेरा सब्जेक्ट ही है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है उसमें बहुत काम आया था। ठीक है ना। तो और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा है। लेकिन पता है होता क्या है, मैं तो बहुत मदद करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल एक पोस्ट किया था, उसमें लिखा था कि अगर मुझे आप लोग चाहोगे तो मैं RS अग्रवाल करा दूंगा। देखो, पीआरटी लेवल के लिए वैसे तो मेरे चैनल में जितनी भी मैथ्स की वीडियो अगर आप सब देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि नहीं मैं सिर्फ पीआरटी लेवल तक करूं या फिर सिर्फ टीजीटी लेवल तक। ऐसा नहीं होता। मैं पहले डे 1 से कहता आ रहा हूं कि मैथमेटिक्स अपना सिनेरियो चेंज नहीं करता, कंसेप्ट वही रहते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन रहता है। ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा ना, हमें पता होता है कि हम हारेंगे, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वजह अपने होते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे पूछा था कि मैं आपको RS अग्रवाल जो मैथमेटिक्स की एप्टीट्यूड की बुक है, मैं वो आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। चैप्टर वाइज कराने का मतलब है कि मैं आपको उसके एक एक चैप्टर जिस सीक्वेंस से उसमें चल रहे हैं उस सीक्वेंस से कराऊंगा। देखो, उसमें तो दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले जैसे चैप्टर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं उसके सारे बेसिक्स एक वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको बेसिक्स किताब से ना पढ़ने पड़े। फिर आप डायरेक्ट क्या करना, क्वेश्चन अप्लाई करना, और उसके बाद क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट वाले सेक्शन में पूछना, फिर मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा उन्हीं कंसेप्ट से जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं। ठीक है। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मांग तो नहीं रहा ना कुछ आपसे, ना ही पैसे ना ही कुछ और। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। अगर आप सोच रहे हो मेरा रत्ती भर भी फायदा है, मतलब एक पैसे का भी फायदा है, तो ये आपका वहम है। ठीक है ना। वहम, नॉट वहम, वहम। ठीक है। और रही बात, अगर यूट्यूब चैनल से मुझे अर्निंग होती है, तो अभी तो नहीं हो रही है। ठीक है ना। लेकिन अगर अर्निंग होती है तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आई विल यूज दैट मनी फॉर चैरिटी टू द एनिमल्स। ठीक है ना। जानवरों के लिए जितनी भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको मदद करती है, उनको मैं चैरिटी करूंगा। ठीक है। अगर इनकम होती है तो, वैसे इनकम नहीं हो रही है। ठीक है ना अभी। और बताओ, देखो सॉरी, और बताओ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब मैं तो इतना कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है बने बनाए भगवान पाने की, और आप चाहते हो कि कोई एक बटन बना दे, उस बटन को आप दबाओ और फटाफट सक्सेस पा जाए। एक बच्चे ने कमेंट लिखा, या सभी के मन में होता है कि सर बीच रास्ते में तो कोर्स बंद नहीं कर दोगे। आपको हैरानी होगी, इससे पहले भी मैं 2-3 कोर्स स्टार्ट कर चुका था ऑनलाइन फ्री यूट्यूब में। और लेकिन होता क्या है पता है, आप लोगों के साथ भी, और आप लोग ही वजह हो अपने दर्द की। आप लोग नहीं, एक यूनिवर्सल लाइन है, हम अपने दर्द की वजह खुद ही होते हैं, ये याद रखना। ठीक है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई विल एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने की बात कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो। ठीक है ना। मैं उस स्टार्टअप के लिए, मतलब आपको इस वीडियो चैनल के लिए, मानो मैं दुनिया भर की डिवाइसेस खरीद लेता हूँ, जो कि मैंने खरीदी है। ठीक है ना। बस यहाँ पे डिलीवरी होना मुश्किल है, तो मुझे दिल्ली जाके वापस कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। मानो अभी विंटर वेकेशन आने वाला है, तब मैं उन्हें कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना। तो मान लो मैं सारी डिवाइसेस खरीद लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया ना, तो आप पता क्या करोगे, मुझे अनसब्सक्राइब करोगे और भाग जाओगे अपने उन भगवान के पास जो आपसे पेड कोर्सेज चालू करके आपको यही चीजें पढ़ाएगा। ठीक है ना। हो सकता है उसका एफर्ट्स बहुत कम हो और बहुत वो, मैं आपका एग्जांपल सेट करता हूँ। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है ना। इस समय टीचिंग में वो 2nd-3rd रैंक पे आता है। ठीक है ना। सुनना, आप समझ जाएंगे जिसको है। उसने DSSB के लिए कोर्स स्टार्ट किया था। DSSB का पेपर होने वाला था इसी साल दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर में, जब सारे पेपर हो रहे थे पीआरटी के लिए, और उस पर स्टे आ गया, तो फिर वो बैच डंप हो गया। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसकी ऐप में जो लाइव लेक्चर या जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे, वो मेरे जो कुछ स्टूडेंट थे वो देखते थे, और मेरे मतलब उसकी पेडागोजी वाले सेक्शन के और मैथ्स वैथ्स मुझसे पढ़ते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। अब पता क्या हुआ, अब आपको पता है वो DSSB पीआरटी वाला अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया, अभी आएगा अगले साल, वो अलग बात है। ठीक है ना। लेकिन आपको हैरानी होगी, उस
ऑर्गेनाइजेशन ने, उस इंस्टीट्यूट ने, वो उस जिन्होंने भी उसको पेड कोर्स लिया था, 11,000 रुपये फीस थी। मैं बता देता हूँ, इतना काफ़ी है। 11,000 रुपये सारे सब्जेक्ट का, 7 या 8,000 रुपये पैडागॉजी वाले सब्जेक्ट का। जिन्होंने भी वो कोर्स लिया था उन्होंने उसका जो अकाउंट है वो सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है। मतलब उनके जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो अब दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जैसे ही दोबारा DSSS भी उन्हें दोबारा फॉर्म भराएगा, जो भी प्रोसेस रहेगा उसका, ठीक है ना, अब क्या करेगा, वो दोबारा कोर्स लॉन्च करेगा और फिर दोबारा पैसे कमाएगा। वो इंसान अच्छे हैं, पता है। मैंने लाइफ में एक चीज़ जरूर सीखी है कि आपको सबसे पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए, फिर जाके दूसरे की। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, हम बदल नहीं सकते। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो हम यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मदद कर सके करूँ, लेकिन उससे मुझे ही नुकसान होता है और बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, मैं आपको कराऊंगा, आप करोगे, आप वाहवाही करोगे, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग क्या करोगे, अपने बने बनाए भगवान जो कि पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वहाँ भाग जाओगे और फिर मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, और जिस दिन ऐसा होगा, आज से 3 या 4 महीने बाद ऐसा होगा, फिर मैं आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करूंगा और तब देखना आपको समझ आएगा कि मैं जानता हूं कि मैं गिरने वाला हूं, मैं जानता हूं कि मैं गिरने वाला हूं, फिर भी मैं बढ़ रहा हूं सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। कि आप में से कुछ बच्चे तो होंगे जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक होंगे या फिर पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं मदद पहुंचा सकूं। लेकिन ये गलत नजरिया आप लोगों का देखने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेड कोर्स वाला ही सब कुछ करा सकता है। मैं कह रहा हूँ जिसको आप भगवान मानते हो, मैथ्स में, साइंस में, रीजनिंग में, जिसको भी भगवान मानते हो, ठीक है ना, ओपन चैलेंज है, आप मेरा उसका टेस्ट ले लो, मेरे से ज्यादा नंबर आ जाए तो बता देना। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे उससे ज्यादा आएंगे। देखो ये बात की टेक्निकलिटी है, ये आप नहीं समझ सकते। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे ज्यादा आएंगे, मैंने कहा मेरे से ज्यादा आ जाए तो बता देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरे लेके आऊंगा। बात खत्म। तो बात वही है, ठीक है ना। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस, देखो अगर मैं कहता कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, फलाना ढिमका सब कह देता, तो मैं झूठ बोल रहा होता। मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथ, साइंस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ठीक है ना। इन 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा अल्टीमेट लेवल का है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर हारा तो याद रखना, फिर आगे कोई भी फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।